मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप 18 साल पहले आए थे तो आपने सोचा था कि आप 1 साल रहोगे, 2 साल रहोगे, या सोचा था कि यहीं रह जाओगे? कुछ प्लानिंग नहीं की थी। हाँ। उस समय तो बस ये था कि अच्छा यूएस जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड की कंपनी ने उसको यहाँ पे बुलाया था, तो वी वर लाइक कि ओके विल गो टू द यूएस। मुझे एक बात बताओ, ग्रीन कार्ड का बड़ा चक्कर है यहाँ पे, ठीक है? आधे लोग इसी वजह से अटके हुए हैं कि ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग अपने लाइफ डिसीजंस नहीं ले पाते, घर नहीं ले पाते। डू यू थिंक आप जब आए थे तब डिफिकल्ट था ग्रीन कार्ड लेना, या डू यू थिंक आजकल है डिफिकल्ट ग्रीन कार्ड लेना? टीवी जर्नलिस्ट बैक इन इंडिया, राइट? मैं आज तक के लिए काम करती थी। सो व्हाट अमेरिका टीचेस यू इज टू बी एन एडवोकेट फॉर योर ओन सेल्फ एंड योर राइट्स। इंडिया में जब तक तुम रहते हो तो यहाँ पे फ्रेंडशिप कन्वीनियंस की है या हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन? सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू रेज योर इंडियन किड्स अब्रॉड? all about how confident you are in making your kids empowered. Mom passed away, I couldn't go, and I think इससे हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु, बट आज मैं जिसके साथ हूँ वो बहुत स्पेशल है। दिस इज़ नेहा। 18 साल से आप यूएस में हो और आप कवर पेज पे आ चुके हो न्यूयॉर्क टाइम्स के, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, बहुत सारा काम कर चुके हो आप फॉर द कम्युनिटी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ग्रीन कार्ड, अबाउट लाइफ इन द यूएस, रेजिंग किड्स एंड ऑल्सो यहाँ पे रह के आपको लाइफ में क्या पाते हो, क्या खोते हो। अगर आप 18 साल से यूएस में रह रहे हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी, आपको इस वीडियो में पता लगेगा। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स रोल। हाय हाय ऋतु, कैसा लग रहा है आपको आके? आई एम सो एक्साइटेड टू फाइनली मीट यू इन पर्सन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि 18 साल तो यार बहुत ज़्यादा होता है ना? हाँ। कैसे काटे 18 साल? और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप 18 साल पहले आए थे तो आपने सोचा था कि आप 1 साल रहोगे, 2 साल रहोगे, या सोचा था कि यहीं रह जाओगे? कुछ प्लानिंग नहीं की थी। हाँ। उस समय तो बस ये था कि अच्छा यूएस जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड की कंपनी ने उसको यहाँ पे बुलाया था, तो वी वर लाइक कि ओके विल गो टू द यूएस, देखेंगे, मे बी विल जस्ट ट्रीट इट एज अ लॉन्ग वेकेशन एंड आ जाएंगे वापस। एंड देन एज यू नो सारे इमिग्रेंट्स यही सोच के आते हैं। करेक्ट। हम लोग ने भी यही सोचा था कि साल रुकेंगे, 2 साल रुकेंगे और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। बट साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब 5वां साल लगा तब वो जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है वो शुरू हुआ। तो जब वो प्रोसेस शुरू हुआ ना, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि आई थिंक दिस इज़ इट, ये डिसीजन हमने ले लिया है और अब रहना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि उससे पहले तो हमेशा यही था कि अच्छा अभी चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। बट आई थिंक जब एक बार वो आप I-140 की लाइन में चले जाते हो, देन यू फील कि हाँ यार, आई थिंक दिस इज़ इट। अभी ग्रीन कार्ड का लेके बहुत ज़्यादा इशू है। आपके ग्रीन कार्ड में कितना टाइम लगा, एंड आपको क्या लगता है कि 2008 में मुश्किल था ग्रीन कार्ड या आज की डेट में? क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है ग्रीन कार्ड को लेके। क्या चल रहा है? हम लोग, मैं 2008 में आई थी, इंसिडेंटली May of 2008, वी आर इन May of 2026 राइट नाउ। एंड 2008 में आने के बाद ग्रीन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। द टाइमिंग वाज सच। इनफैक्ट 2007 में, एंड अगर कोई ऑडियंस में है जो इस वक्त देख रहा है एंड दे कैन रिलेट टू दिस, 2007 में USCIS का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हुआ था जिसकी वजह से बहुत लोगों को एक साथ ग्रीन कार्ड मिल गया था। उसके बाद जो बैंड बजे लगना शुरू हुआ राइट नाउ इट्स व्हाट 200 साल का वेट है, सिर्फ 2 मिलियन है लोग। इट्स ओके, आई थिंक साइंस इतना एडवांस कर चुका है कि हम जी जाएंगे। अमेरिका में है आफ्टर ऑल, राइट? सो या, आई थिंक इट्स बिकम वे मोर डिफिकल्ट नाउ, बट थैंक्स टू COVID, many people got it. Then thanks to our current president's policies, again, it's indirectly, positively impacting employment-based green card categories. ओके, मुझे क्या बताओ, ग्रीन कार्ड का जब इतना स्ट्रेस हो रहा था तो आपको कभी बीच में ऐसा लगा कि इतना स्ट्रेस लेके यहाँ रहने का फ़ायदा है, या फिर कभी ऐसा लगा कि अब बस निकलना है यहाँ से? क्योंकि इतना परेशान होके आप इस कंट्री में हो, आपको क्या लगता है आप और ऐसे बहुत सारे लोग, जब ऐसे ग्रीन कार्ड की न्यूज़ आती है, पैनिक होता है, तो लोग यहाँ क्यों रहते हैं, वापस क्यों नहीं जाते हैं? यार ऑनेस्टली हमारे रूट्स इतने डीप हो चुके हैं अब इस कंट्री में कि उसको छोड़ के वापस इंडिया जाना सीम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बची है एंड तुम्हें जाना ही पड़ेगा तो यू विल हैव टू गो बैक, सिंपल एज दैट। लेकिन ना दोस्त बचे हैं ज़्यादा, ठीक है? फैमिली बूढ़ी हो चुके हैं, कईयों के पेरेंट्स हैं, कईयों के पेरेंट्स नहीं हैं, घर नहीं है वहाँ पर अब,
ठीक है, एंड ऑल्सो जनरल फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग वहाँ नहीं है. जो सपोर्ट सिस्टम हमने यहाँ पर इतने सालों में बनाया, अब उसको छोड़ के, एंड फ्रॉम स्क्रैच वी बिल्ड दैट, राइट, उसको छोड़ के अब वापस इंडिया जाओ एंड वापस से वो सपोर्ट सिस्टम. एंड द प्रॉब्लम ऑल्सो इज, एंड मेनी पीपल गो, आई एम नॉट सेइंग दैट दे डू नॉट, मेनी पीपल गो बैक. But the problem I feel is, and this could be a presumed problem, because मैं गई नहीं हूँ वापस, राइट, एंड जो लोग गए हैं, कई लोग रह जाते हैं, कई लोग वापस भी आते हैं. एंड द रीजन, यस, एंड सम ऑफ द टाइम्स व्हेन पीपल कम बैक, दे टेल मी कि द ओनली रीजन दे केम बैक वाज नहीं झेला जा रहा है उनसे इंडिया. दे हैव प्रॉब्ली बिकम टू अमेरिकनाइज्ड इन देयर वेज, और दे हैव बिकम मोर, देयर स्टक इन द मिडल. वो ना ही पूरे इंडियन हैं, अभी तो नहीं है, और पूरी तरह से अमेरिकन भी नहीं हो पाए हैं, राइट. एंड अब वो उनको जाके इंडिया में वो लाइफ दोबारा से जीना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है. बच्चे, स्पेशली बच्चों के लिए तो मुश्किल रहता है, बिकॉज यू बोर्न एंड रेज्ड हियर, योर एंटायर स्कूल एंड द सिस्टम अराउंड एवरीबॉडी इज अमेरिकन, सो इट गेट्स डिफिकल्ट. यूएस आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं, जैसे कि कल्चर, सिस्टम एंड एक नई कंट्री का वे ऑफ लाइफ. एंड पहले मुझे लगता था कि मैं यूएस में हूँ तो टैक्सेस भी बस यही देने होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. अगर आप इंडिया में भी इनकम कमा रहे हो, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी, देन इंडिया में भी टैक्स रूल अप्लाई हो सकता है. एंड यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, इसलिए सेव टैक्स हेल्प करता है. दे अंडरस्टैंड इंडिया यूएस टैक्स रूल्स एंड इंश्योर यू डोंट पे टैक्स ट्वाइस ऑन द सेम इनकम. एंड प्रोसेस एकदम सिंपल है, यू अपलोड, रिव्यू, फाइल एंड हो गया. No stress, no confusion. And if you also deal with cross-border income, definitely check out Save Taxes. Link is in description. Okay, what advice would you give to somebody who is there in a backlog of green card? जैसे समझ ही नहीं आ रहा, जो कंट्री में अभी 3-4 साल हुए हैं और ये सब चल रहा है. Any advice for that person जो हर दिन न्यूज़ देखता है कि आज ग्रीन कार्ड का ये हो गया? What advice do you want to give to that person? अभी भी सिर्फ 3-4 साल हुए हैं. You still have time. हमारे जैसे जब तुम्हें 10 साल हो गए कंट्री के अंदर, एंड देन यू टेक अ डिसीजन कि करेंगे क्या नहीं करेंगे. सी, एट द करंट सिनेरियो, एंड एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मिनट. Things can change, things may not change, right? So you have to be prepared for the worst case scenario. Worst case scenario में ये होगा कि आपके बच्चे जो यहाँ पर अभी हैं 6 महीने के या 2 साल के, वो before you know it would be 21, and when they turn 21, you will get it. Then वो आपके वीज़ा पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उन्हें अपने इंडिविजुअल वीज़ा पे आना पड़ेगा. तो अभी जो आप जिस स्ट्रगल से गुजर रहे हो ना, वो एग्जैक्ट स्ट्रगल की इनहेरिटेंस आप उनके लिए बना रहे हो. दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन in case you don't get your green card on time, right? So if you want to make a decision, right now is the time to make a decision. अगर तुमको लग रहा है कि इंडिया में तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, या तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में अच्छी मिल रही हैं, या तुम्हें यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, प्लीज़, With more permanency ना. 100%. Like I know of people जिनको मैंने एडवाइस किया था कि प्लीज़ पूरा सोच समझ के डिसीजन लो, एंड दे चोज नॉट टू कम टू अमेरिका, राइट. एंड वो लोग ऑस्ट्रेलिया गए, and within 5 years they got their citizenship, not even permanent residency. 5 साल में पूरा citizenship हो गया, and they're laughing at me. They're like, कितना साल हो गया तुम्हें? 18 साल, तुम अभी तक citizen नहीं बने हो. बन जाएगा. Right? So I think that is a decision that you have to make. And also I'll tell you, just in my defense, I just feel कि जब मैंने decision लिया था, या मेरी family ने decision लिया था यहाँ आके रहने का, उस समय पे ना तो Facebook था, ना Instagram था, ना ही YouTube इस level का था, एंड इतने ओपनली बात भी नहीं होती थी. कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था, कोई अपनी स्ट्रगल नहीं बताता था टू दिस डिग्री, राइट. एंड अब तो कितने लोग हैं जो अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं ऋतु, एंड दे आर पुटिंग इट आउट देयर. देयर आर चैनल्स जो इमिग्रेशन पे ही बात करते हैं. एग्जैक्टली, राइट. सो यू हैव लिटरली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट पीपल आर एक्चुअली गोइंग थ्रू. Nobody is making up those stories. Those are not stories. Those are real life situations that are happening. मेरे पति के साथ, you know, I've been on a dependent visa. उसके साथ कितनी बार हुआ, 1-2 बार हुआ कि he lost his job. And उस ज़माने में तो ये 60 डे का ग्रेस पीरियड भी नहीं था. तो क्या था तब? उस समय बस ये था कि अगर नौकरी गई तो wrap up and leave, like right then and there. कोई you know, you did not have a buffer like that. Correct. So you know, there are certain things that have become better. You have a lot of information. तो अगर आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ रहें या कहीं और जाएं, for here to or to go, make a decision now. हाँ, don't मतलब postpone बार-बार, otherwise होगा नहीं. Your kids have grown up mostly American.
हाउ डू यू फील अबाउट दैट? बिकॉज हमें पूरे इंडियन पेरेंट्स ने रेज किया है, आप इंडियन हो बट यू आर रेजिंग अमेरिकन किड्स, कैसा लगता है? पता नहीं कैसा लगता है। आपके 2 बच्चे हैं, बताओ। आई रियली डोंट नो, बिकॉज जब तक तो बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह क्या इंग्लिश बोल रहे हैं With an accent. with an accent and oh my god they know what's on the menu, like I can't read, I don't understand that, but my kids know that. Right, they know the latest trends and all of that. The kind of life I wished I was living when I was growing up in India, right? तो वो सब बहुत अच्छा लगता है, बट जब वो ग्रो अप हो जाते हैं ना तब आप रियलाइज करते हो कि वो इंडियन एक परसेंटेज के लिए ही है. दे आर नॉट रियली इंडियन, दे आर फुल्ली अमेरिकन. अमेरिका ही उनके लिए घर है. एक दिन मेरी छोटी वाली बेटी मुझे आके कहती है मुझे इंडिया नहीं जाना है, दैट इज नॉट होम. एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, ये कब हुआ? क्योंकि हमारे लिए तो इंडिया ही बड़ी आइडेंटिटी इज कि वी आर इंडियन. ग्रो अप कर रहे हैं वहाँ पे, वो नहीं. उसके लिए इंडिया इज नानू नानी का घर. दैट इज ऑल. उसके लिए इंडिया इज अ वेकेशन स्पॉट. इट इज नॉट घर घर. और हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया, यू नो, लाइक द बेस्ट मेमोरीज और द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज व्हेन वी गो बैक होम. इमेजिन ऋतु, ये सुनना एक बच्चे के मुंह से, अपने बच्चे के मुंह से, इज सच अ बिग शॉक फॉर यू, राइट? सो आई थिंक वो एक चीज़ है. दूसरा वो जो कल्चरल डिफरेंसेस लोग कहते हैं कि हैं, हाँ 100% कल्चरल डिफरेंसेस हैं. आर दे मिसफिट हियर? बिकॉज जैसे बहुत सारी जगह यू नो इमिग्रेंट्स होते ही नहीं हैं और सब लोग दूसरे जगह से हैं, एंड इफ द इंडियन बच्चा opens their box there is a curry smell, example, or maybe you have raised your daughters with certain restrictions और बाकी लोग वो नहीं लगा रहे हैं. So how difficult was it to raise your Indian kids abroad? I just told them one thing, you have to be confident in who you are. Okay. Whoever you choose to be. बस उसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है. तो क्या जो कोरियन बच्चे आते हैं, क्या उनके नूडल बॉक्स में से स्मेल नहीं आती है? या जो चाइनीज़ बच्चे खाना, फिलिपिनो बच्चे खाना लेके आते हैं, उनके उसमें से स्मेल नहीं आती? मुझे मीट से स्मेल आती है. आई एम नॉट अ मीट ईटर, राइट? सो इट्स अ पर्सपेक्टिव. एंड आई थिंक बच्चे बहुत क्यूट होते हैं जनरली, स्कूल्स में भी. एलिमेंट्री मिडिल स्कूल के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं. अगर आप उनको सही से समझाओगे अपने बच्चों को ऑन हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर योर ओन राइट, फॉर योर ओन सेल्फ. अगर आप गलत नहीं कर रहे हो, आई थिंक यू आर फाइन. जस्ट शो कॉन्फिडेंस. वो इम्पोर्टेंट है. मेरे बच्चे आज तक लंच में खिचड़ी लेके जाते हैं थर्मस में. Nice. दाल चावल लेके जाते हैं अचार के साथ. करेक्ट. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. Okay, so I think it's all about perspective and it's all about how confident you are in making your kids empowered. अगर आप ही अपने बच्चे को सिखाओगे, हो अच्छा जॉन ने ऐसे बोल दिया, नहीं बर्गर लेके जाओ. एग्जैक्टली. तो यू नो आई लूज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जैक्टली. सो अपनी जो एम्पावरमेंट है वो आपने बच्चे को देनी है यार. बच्चे विल से 1000 थिंग्स. And do you think बच्चे can be as close to their grandkids abroad or being in India? Like for example, they meet them once a year or 2 times in 5 years. और अगर वो इंडिया में रहते तो ज़्यादा क्लोज रहते. डू यू थिंक यहाँ पे रह के द एडवांटेज ऑफ बीइंग क्लोज इन अ फैमिली यूनिट और मे बी द डायनामिक्स वी हैड विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स हैव शिफ्टेड एंड समहाउ प्रॉब्लमैटिक है? 100% शिफ्ट है. क्योंकि ऋतु हम ग्रो करे हैं उनके साथ. अभी सब कुछ वर्चुअल है, लेकिन ये हमारा पर्सपेक्टिव है. शायद उनको ये पर्सपेक्टिव नहीं है. उनके लिए यही रियलिटी है. ओके, उनके लिए पूरी लाइफ ही वर्चुअल है. इफ यू थिंक अबाउट इट, ऑल द किड्स आर ऑन देयर फोन्स. उनके फ्रेंड्स से भी वो फोन पे ही बात करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं. उनके लिए यही रियलिटी है, राइट? तो अगर वो नाना नानी दादा दादी से फ़ोन पे बात करें, मासी बुआ जिससे भी फ़ोन पे बात करें, उनके लिए वही बेंचमार्क है. उनके लिए इन पर्सन हाँ जब मिल लिए तो मिल लिए, बट नथिंग बियॉन्ड दैट. या अरे मतलब जैसे हमारे टाइम पे ना, जैसे मेरा नानी के घर पे एक वेकेशन होता था, मेरी दादी हमारे साथ रहती थी. दैट वाज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. तो आई थिंक वो रहता है. हैव यू एवर फेल्ट डीपली लोनली हियर, लाइक इन अ रूम ऑफ पीपल यू आर लाइक मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी आई फेल्ट दैट. ऐसा कभी होता है कि यहाँ पे अकेलापन इतना हो जाता है कि आप यहाँ होके भी नहीं होते हो? 110% यस होता है. हर किसी के साथ होता है. और जो कोई बोल रहे हैं कि नहीं हमारे साथ नहीं होते, दे आर लिविंग इन अ ला ला लैंड. ओके, वो अपने किसी ख्याली दुनिया में रह रहे हैं. ये हर किसी के साथ होता है. सिंपल सी बात है, आपने इतना बड़ा मूव किया है, आपने अपने कंफर्ट को छोड़ के, द लाइफ दैट यू न्यू ऑफ को छोड़ के, बिल्कुल स्क्रैच से एक नई जगह पर, जहाँ पे ना ही आपके पास कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है, ना ही आपको कोई जानता है, ना ही पहचानता है. यू आर रियली बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. चाहे वो बेसिक ट्रस्ट है,
एट वर्क प्लेस या फ्रेंड्स नए ढूंढने हैं. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, तो 30 के बाद किसी के अडल्ट फ्रेंडशिप्स अडल्ट फ्रेंडशिप्स आर डिफिकल्ट. हाँ, मतलब वो आई थिंक प्रिटेंस भी हो जाता है. आई थिंक टू फिट इन आप वो प्रिटेंस करते हो. एंड दूसरा, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके जो फ्रेंड्स बनते हैं रियली, वो उन बच्चों के माँ बाप से ही आप फ्रेंड्स बनते हो. इट इज़ मोर अराउंड कन्वीनियंस कि अच्छा मेरे बच्चा इसके साथ ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है, ओके लेट्स जस्ट बिकम फ्रेंड्स विद देयर पेरेंट्स. एंड कई बार बहुतों के साथ क्लिक कर जाता है वो, कई बार वो क्लिक नहीं करता है. सो आई थिंक इट्स मोर ट्रांजैक्शनल दैन एनीथिंग एल्स. मुझे एक बात बताओ, वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन ग्रुप की यहाँ पे फ्रेंडशिप कन्वीनियंस की है या हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बार कन्वीनियंस के हिसाब से हो जाती है, बिकॉज यू आर राइट देयर. इफ यू आर नॉट देयर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, व्हाट डू यू हैव टू से. कन्वीनियंस है बट जेन्युइन लोग भी हैं. वेरी हार्ड टू फाइंड जेन्युइन पीपल, बट आई थिंक मोस्टली कन्वीनियंस है. इसमें से एक बंदा मिलेगा 100%. है ना? यस, क्योंकि देखो सबकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है. सबकी लाइफ एक वो क्लॉकवर्क के जैसे चल रही होती है. routine चल रहा है पीपल डू नॉट हैव बैंडविड्थ, whether physical or emotional, to टेक आउट टाइम फॉर यू. exactly अपने लिए टाइम नहीं बचता है यार. तो कोई किसी के लिए कैसे तुम निकाल लोगे टाइम. ओके, व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग पेरेंट्स बैक होम? कितना फ्रीक्वेंटली लोग जाते हैं जिन्हें आप जानते हो, एंड हाउ डू दे मैनेज देयर ओल्ड एज? क्योंकि यू नो वो कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, एंड वी ऑल नो कि होने वाला है, एंड आवर पेरेंट्स आर दैट एज, राइट? सबके पेरेंट्स 60+ हैं और हम यहाँ लाइफ बिल्ड कर रहे हैं, यू नो, करियर में या फिर घर ले रहे हैं, बच्चे रेस कर रहे हैं. हाउ डू यू मैनेज दैट इमोशन ऑफ लीविंग आउट पेरेंट्स? यार दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन. एंड ऑनेस्टली जब तक ग्रीन कार्ड नहीं होता तब तक वो क्वेश्चन सिर्फ इमोशनल नहीं है, वो बहुत कुछ तुम्हारी लिटरल लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो जाता है वो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन माई हस्बैंड went to India during COVID, क्योंकि my father-in-law was sick, right? He got stuck क्योंकि embassies बंद हो चुकी थी वहाँ पर और हमें स्टैंपिंग की ज़रूरत थी. लेकिन obviously dad needed him to be there. वो अकेले रहते थे वहाँ पे. We had a support system, you know, we had maids and other helps, and of course our neighbors जिन्होंने बहुत हेल्प करी पापा की. बट वो लोग एक डिग्री तक ही हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. अब वो स्टक हो गए वहाँ पर, तो क्या करोगे? सो आवर वीज़ा वॉज एट स्टेक. एम्बेसीज बंद हैं, आप वापस आ नहीं सकते हो. जब तक स्टैम्प नहीं लगेगी तब तक कैसे? सो आई थिंक दैट्स अ बिगर रियलिटी ऑफ थिंग्स. व्हाट इज, वेयर आर यू गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन? एंड हाउ डू यू डिफाइन दैट लाइन? You can't define that either, क्योंकि जब इस तरह की इमरजेंसी आएगी आपको जाना ही पड़ेगा. You can't say, I have heard it from so many people कि मैं, मेरे mom passed away, I couldn't go. And I think इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. What kind of sense of achievement or house that you will be talking? Nothing comes even close to, you know, losing a parent like that and not being there for them. But again, this is just my thinking. This is how I think. There are many people who've made peace with it. But that's their thing. And भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो कभी भी. But I think once you get a green card, it gives you an option and opportunity to fly in and out of the country multiple times without any issues. So I think green card के साथ एक emotional cost भी cover हो जाती है. But to come from a practical perspective, Ritu, I think you know, we are all earning here. और इंडिया में भी आप सब लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं. There are services available जिससे आप, you know, you can keep an eye on your parents or, you know, to help them really. And plus healthcare कितना amazing है इंडिया में यार. वो problem नहीं है. यहाँ तो appointments ही नहीं मिलते हैं महीनों तक. So I think if you can afford to go in and out, that takes care of a lot of things. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये तो हमारे बारे में ठीक है, बहुत सारा टाइम ना लोग पेरेंट्स को क्वेश्चन भी करते हैं कि आपके बच्चे इतने सालों तक नहीं आए, या फिर यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ किड यू हैव कि नेबर्स हेल्प कर रहे हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं आए? तब कैसा लगता है और तब वो इमोशंस कैसे मैनेज कर पाते हो आप? क्योंकि जब यू नो इफ योर पेरेंट्स आर क्वेश्चनिंग यू देन क्या होता है? अगर पेरेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं ऋतु, तो फिर इट्स अ वेरी सीरियस डिस्कशन दैट यू नीड टू हैव विद पेरेंट्स. एंड तुम्हें अपने लाइफ के जो भी स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, वो उनके साथ डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लियरली देयर इज़ अ गैप. अगर इन्फ्लुएंस क्यों आ रहा है? एग्जैक्टली, ये इन्फ्लुएंस आ ही क्यों रहा है? और कोई किसी की मासी चाची
या आंटी ने बोल दिया तो तुम्हारी मम्मी आके तुमसे क्यों बात कर रही हैं उस बारे में. योर मॉम शुड नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर द फैमिली बिकॉज दिस वाज अ फैमिली डिसीजन व्हेन इट वाज. एंड पेरेंट्स आर फैमिली. एग्जैक्टली. तो ये एज अ फैमिली उन्होंने डिसाइड किया था कि हाँ हमारा बच्चा जाके अमेरिका में रहेगा, वहाँ पे पढ़ाई करेगा या वहाँ पे काम करेगा. तो ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई फोर्स ही नहीं कर पाया कि 5, 6, 10, 15, 20 साल हो जाएंगे. एंड अगर वो दे आर नॉट एबल टू कम टू टर्म्स विद दिस रियलिटी, आई थिंक इट्स टाइम टू मेक देम ऑल सिट डाउन and have a very candid conversation that this is what life is and how you're going to handle in case there are eventualities that comes with living here. yeah and तुमने अभी सवाल पूछा कि पेरेंट्स को कुछ हो जाए तो क्या करेगा. हमें कुछ हो जाए तो हमारा कौन करेगा यहाँ पर. think about that. do we have the kind of support system? Before you know Ritu, यहाँ पर जब आप आते हो, you are what, 25, 26 year old, 27 year old, right? And before you know you're 40. Okay? And life takes a very different turn at 40. Things start to happen, your body starts to change and accident किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है. ऐसे situation में pregnancy, raising kids, you have to do it all alone. Matlab parents come but they go back in like 1 month or 2 months, and I'm talking about the privilege of parents coming in. You can afford their tickets, number 1. Number 2, they are physically fit to be here. जिनके बच्चे कोविड में हुए, they lived all alone and raised a kid. तो मेरे बच्चे तो नहीं हुए कोविड में थैंकफुली, बट मेरा पाँव टूट गया था बहुत भयंकर तरीके से. और कोई नहीं था. एंड देयर वाज नोबडी. कोई ना ही आ सकता था ना ही जा सकता था. वी कुडंट इवन हायर एनी हेल्प. तो उस समय manage रियली बिटवीन यू नो अ यूनिट एज अ फैमिली यूनिट. तुम क्या कर रहे हो, husband, wife and the kids, how are you managing it? Looking back after 18 years, do you think आपका यहाँ पे रहना इतना टाइम was worth it, or do you think अगर आप कहीं और रहते तो आप ज़्यादा खुश रहते? क्योंकि 18 साल लाइफ के आपने इस कंट्री को दिए हैं. क्या लगता है आपको? यार मुझे नहीं पता मैं कहीं और रहती तो कैसा होता. राइट, आई कैन ओनली कंपेयर इट टू इंडिया. एंड आई थिंक कि मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करी हैं बिकॉज मुझे अमेरिका में आके रहना पड़ा. सो आई वॉज अ टी वी जर्नलिस्ट बैक इन इंडिया. राइट, मैं आज तक के लिए काम करती थी बैक इन इंडिया. एंड मेरे साथ के जितने लोग हैं वो इस वक्त चैनल हेड कर रहे हैं. एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड हु आई एम एंड बिल्ड माई आइडेंटिटी हियर. राइट, बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ लीनियर पाथ लाइक मेनी पीपल कि तुम टेक्नोलॉजी में आए, टेक्नोलॉजी में ग्रो करते गए. एंड टेक्नोलॉजी में भी तुम एक लेवल तक ही ग्रो करते हो यार. तुम जब तक वीज़ा पे रहते हो तुम एक डिग्री तक ही ग्रो करते हो, उसके ऊपर नहीं. बट आई थिंक क्या पाया, आई थिंक इंडिया में अगर मैं रहती तो ये जो एक्सपीरियंसेस हुए मुझे लाइफ में, इतनी इंडिपेंडेंस, क्योंकि कुछ भी कह लो यार, देयर इज ऑलवेज अ चाचा, ऑलवेज अ मामा, ऑलवेज somebody trying to help you, making your life easy. Oh my God, always there. तुम कुछ प्रॉब्लम होती है, एक आवाज़ मारो 50 लोग खड़े हो जाएंगे. एंड यू नो, सो येस आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट आई सेड अर्लियर कि कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है. बट आई थिंक दैट मेक्स यू सो मच स्ट्रॉन्गर. तुम लाइफ की कोई भी कितनी भी तुम्हारी वाट लग रही हो, यू आर एबल टू फिगर आउट कि अच्छा इसको कैसे वर्क अराउंड करेंगे. आई थिंक टू फाइंड योर ओन पाथ, है ना, क्योंकि शायद आप इंडिया में कुछ और कर रहे होते बट ये नहीं कर रहे होते, और ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक यहाँ पे आके आई एम ओनली रियलाइजिंग इट नाउ. द एंटायर 18-year जर्नी हैज़ बीन टू फाइंड माई ओन सेल्फ. शायद वो इंडिया में नहीं हो पाता, क्योंकि मैं शायद प्रिटेंड करती रह जाती टू बी अ गुड बहू, टू बी अ गुड बेटी, टू बी अ गुड niece, or whoever. And शायद because वो लोग नहीं हैं in my close proximity, I can truly be who I am, and I can truly be what I want to do. Nobody can tell me what I want to do, how I want to behave or not. I think वो मेरे साथ भी हुआ. तो मुझे लगता है जब मैं इंडिया में थी तो मेरी शादी 8 को थी और मैंने 2 को जॉब छोड़ी थी. सो आई थिंक तुम उस जगह पे ऐसे फंस जाते हो. इट्स डिफिकल्ट टू लूज आउट ऑन मनी, इट इज़ डिफिकल्ट टू लूज आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ डिफिकल्ट टू लूज आउट ऑन द पढ़ाई दैट यू डिड, राइट. बट व्हेन यू स्टार्ट अफ्रेश तो फिर सब चैप्टर क्लोज हो जाते हैं, और जब तुम अपनी शुरुआत करते हो तो वो शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. वो चैप्टर क्लोज होते हैं, कर दिए जाते हैं, एंड यू आर क्लिंगिंग ऑन टू दोज चैप्टर्स वो भी है रियली लॉन्ग टाइम, बिकॉज यू आर ऑलवेज लाइक ओ माई गॉड मेरी लाइफ कितनी अमेजिंग थी इंडिया में, मैं कितना कुछ कर रही थी. लाइक एटलीस्ट विद मी इट हैपेंड कि मैं बहुत टाइम तक ये सोचती रही कि अगर मैं वापस इंडिया में होती, वहाँ पे काम कर रही होती, तो मैं क्या ही किसी लेवल पे पहुँच चुकी होती, राइट, वर्सेज दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट आई हैव टू गो थ्रू हियर बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन अ डिपेंडेंट वीजा, राइट. सो आई थिंक nobody can predict कि इंडिया में क्या होता या यूएस में क्या होता. आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम एट
in my life right now and the way life has turned out for me. Yeah. I think being grateful is also nice, no? 100%. I think America has given me the kind of opportunities to find myself, to find my voice, to find my identity, which I think India ने मुझे वो cushion दिया to grow, but I actually flew after I reached America. Correct. मेरे साथ भी हुआ, मतलब मैंने यही है कि जितने साल मैंने पढ़ाई की और 5-5.5 साल मैंने जॉब की और जितना मैंने अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब करने में टाइम लगाया, द काइंड ऑफ growth I have in my mind and the opportunities that I'm having and also the kind of confidence I have to build my own thing, how to navigate thing, raise a kid, be pregnant, move countries and still do it, it has transformed me. है ना, वो ज़रूरी है. वो resilience तुम्हें कोई नहीं सिखा यहाँ आना पड़ेगा आपको उसके लिए. लास्ट क्वेश्चन, 18 साल को अगर आप सम अप करोगे, लास्ट फ्यू वर्ड्स अबाउट योर लाइफ इन द यूएस, क्योंकि जो आया है शायद वो एक लाइन में कि आपकी लाइफ के पिछले 18 साल यूएस में कैसे गए, क्या सीखा. कोई देख रहा है जिसे शायद आना है, जो शायद आए हुए 2 साल हो गए, कैसे बताओगे आपको आपकी लाइफ के 18 साल कैसे गए? There's only one word that I can use, लड़ाई. Like हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है यहाँ पे, right? And लड़ाई in not a negative sense, लड़ाई in the sense of resilience, Correct. right? The inner strength that you have to rile yourself up with, Yes. ताकि तुम्हारे अंदर वो inner confidence आ सके. So I think because तुम ना जब तक इंडिया में होते हो ना, तुम बहुत protected होते हो, बहुत छत्र छाया में पले बड़े हो. उसके बाद जब यहाँ तो पता लगता है. तुम्हें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज योर डैड और मॉम और समवन टेकिंग केयर ऑफ योर थिंग्स. ठीक है, तुम्हें बिल पे करने तुम्हें नहीं आते, तुम्हें क्रेडिट कार्ड यूज़ करना आता है बट उसके बिल पे करना नहीं आता है. यू नो, समथिंग एज सिंपल एज दैट, राइट? सो बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने, आज तक मैं कितनों को जानती हूँ जिनके पेरेंट्स उनके बैंक अकाउंट हैंडल कर रहे होते हैं, राइट? सो आई थिंक जो इस तरह की चीज़ें हैं वो जब तुम अकेले रहने लगते हो, स्पेशली यूएस में आके रहने लगते हो, जहाँ पे पूरा सिस्टम ही डिफरेंट है. तुम माइल्स में चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हो, किलोमीटर में नहीं. मीट्रिक सिस्टम पूरा डिफरेंट है, एजुकेशन सिस्टम पूरा डिफरेंट है. तुम जिस तरह से बोलते हो वही समझ आने में कितना टाइम लग जाता है. मुझे पता है बहुत टाइम लगा, मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या करें. सो मैं ना धीरे धीरे समझती थी कि क्या बोल रहे हैं. अब मेरे लिए नेचुरल हो जाता है, बट शुरू में मेरे को लगता था क्या बोल रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड द काइंड ऑफ चॉइसेस यू हैव यार, तुम ग्रोसरी स्टोर जाओ या तुम ओ माय गॉड या तुम मॉल जाओ, लाइक ओ माय गॉड यू आर लाइक इनंडेटेड विद द काइंड ऑफ चॉइसेस एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू. सो ऑल ऑफ दैट इज अ ह्यूज लर्निंग एंड आई थिंक दैट टीचेस यू आल्सो अ लॉट ऑफ रेजिलियंस, which is also growth, है ना? Having to learn new things and enjoying life, building life and actually living a fruitful life, because of so many changes is something which is worth I talking. think also what America teaches you is to be an advocate for your own self and your rights. India में जब तक तुम रहते हो तो it's outsourced to someone else के लिए तुम जुगाड़ निकाल लेते हो. की शांत रहो, ज़्यादा मत बोलो. Exactly. As a girl, I think बहुत ज़्यादा टाइम होता है. 100%. यहाँ पे ज़्यादा बोलो मत. Yeah. Right. But I think US में आने के बाद तुम अपने लिए एडवोकेट करना सीखते हो. तुम सीखते हो अपने रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, नहीं करने, क्या करना है. लाइक nobody is telling you how to do it, but you have to figure it out on your own. आई एम होपफुल आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपने कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. नेहा के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी. क्या करते हो आप अपने चैनल में, बताना ज़रा. इमिग्रेशन एंड स्टैंड अप कॉमेडी दोनों चीज़ें चलती है. तो मैं नेहा के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी. प्लीज़ जाके फॉलो करना एंड कमेंट्स भी करके उनको ज़रूर बताना. इसकी मैंने 3-4 रील्स भी इंस्टाग्राम पे डाली है, सो डू फॉलो मी देयर टू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इट वाज लवली टॉकिंग टू यार. ऑलवेज फन. बड़े मज़े आए. ठीक है, थैंक यू. कैसा लगा, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कुछ ख़राब भी लगा, क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में. थैंक यू. प्लीज़ टेक केयर. बाय.